चलो आज हम असा गांव में ग्रामदानी में है जहाँ घोषित होने के लिए 11वां दिन चालू है। तो हम अध्यक्ष साहब से बात करेंगे। अध्यक्ष साहब 11वां दिन है गाने के लिए धरना प्रदर्शन। तो अभी तक आपने क्या कार्रवाई की, कब आंदोलन खत्म करने के लिए बारे में आपने सोचा? मैंने 10 तारीख से लगा के आज दिन तो प्रक्रिया जो करनी थी वो मैंने नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी 2 दिन पहले ही। और अभी वो जो दिनेश कुमार धरना देने वाले कह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी तोड़ने की प्रक्रिया की जाए, मगर जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से वो काम होगा। वैसे किसी के वो कुएं में फसल है, किसी के कोई पजावा है, किसी के कोई है, तो एकदम अपन किसी को तोड़ नहीं सकते। अगर दिनेश कुमार साहब इसकी मर्जी से तो वो बिना प्रक्रिया से तोड़ना चाहता है तो वो खुद तोड़ सकता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं कानून की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है ना। कानून बने हुए मेरे को तो इतना मालूम नहीं है कि ये कानून बने हैं कि ताबड़तोड़ उसको तोड़ा जाए, ये ऐसा मेरे पास कोई कानून नहीं है। और उसके पास कोई ऐसा कानून है तो ग्राम सभा को पेश करे। सुरेश कुमार जी है कि कानून की प्रक्रिया के हिसाब से चलेंगे और जो किसानों की फसल खड़ी है तो वो भी देखना पड़ेगा। इस वजह से जो भी कार्रवाई होगी तो कानून के हिसाब से। मैं एक बार उनके पास भी गया था, गांव वाले 4-6 जन, और मैंने बोला कि हमारी जो प्रक्रिया थी सीमा ज्ञान की वो पूरी हुई है और जो नोटिस देने वो आधे दे दिए, वो आधे देने बाकी। उस दिन, ये तो 3-4 दिन के पहले की बात है, तो उस दिन मैंने बोला तो इसने ये कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जो सीमा ज्ञान किया उससे मैं क्या संतुष्ट नहीं हूँ। तो संतुष्ट नहीं है तो ये खुद अपने हिसाब से अपने तरीके से किसी को बुलवा के सीमा ज्ञान करवा दे, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि सीमा ज्ञान पे भी जो ये गवर्नमेंट लगा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। तो ग्राम दानी वाले भी आपके साथ है, आप आपके हिसाब से सीमा ज्ञान करवाए। हम दिनेश भाई से बात करेंगे, वो क्या जवाब देते हैं। हम धरना स्थल पे पहुंच गए हैं। आज 12वां दिन है और हमने अध्यक्ष साहब भी बात की है। तो हम दिनेश भाई से पहले बात करेंगे। अध्यक्ष साहब ने आपसे जो आरोप है उनके कि हमने सीमा ज्ञान करवाया तो आपने उससे संतुष्ट नहीं है, तो उनका कहने का मतलब है कि आप खुद करो, हम आपके साथ है सीमा ज्ञान और आप साथ में चल के करवा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सुरेश जी अध्यक्ष साहब 17 तारीख को धरना स्थल पर 5 बजे आए थे। उस समय धरना स्थल पर मैं अकेला था और वो वार्ता करने अपनी बॉडी और गांव के कुछ लोगों को लेके आए थे। मैंने स्पष्ट रूप ऑन द कैमरे के सामने कहा था कि अगर आपको वार्ता करनी है इस विषय को लेकर के तो आप ठीक 17 तारीख को सुबह 11 बजे धरना स्थल पर आना। गांव की रोज की भांति धरना पर जो बैठक होती है, गांव के साथ में बैठ करके पारदर्शी तरीके से जो भी चर्चा करनी है वो वहाँ होगी। मैंने अध्यक्ष साहब से किसी भी प्रकार की कोई भी वार्ता नहीं की और मैंने ये भी अध्यक्ष साहब को मैंने वार्ता ही नहीं कही, तो ये सवाल कहाँ से उठता है कि हम सीमा ज्ञान से संतुष्ट है या नहीं। ये उनका आरोप सरासर गलत है। आप संतुष्ट है? हम संतुष्ट नहीं है। अच्छा, नहीं। किस लिए संतुष्ट नहीं है? सीमा ज्ञान की बात से नहीं। हम जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा, तब तक हम इनके नोटिसों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहने का मतलब है हमने नोटिस दी है, प्रक्रिया के हिसाब से काम होगा। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रक्रिया है तो आप जाओ, हटाओ, और आपको पूरी छूट है ग्राम दानी की तरफ से, क्योंकि हमारे तो के प्रक्रिया हाथ बंधे हुए हैं। किसी की खेती बाड़ी लगी हुई है, अभी किसी के मतलब ईंट के भट्टे लगे हुए हैं, तो वो भी ग्रामीण है तो उनका नुकसान मतलब नहीं है, तो उनकी प्रक्रिया के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर आरोप लगाया कि दिनेश भाई के अंदर ऐसा कोई कानून है और वो बोल रहे हैं कि प्रक्रिया सब है, तो आप कर सकते हो। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि मैं अध्यक्ष साहब और वर्तमान जो भी उनके मेंबर हैं उनके सवालों से और जवाबों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई के तहत हटाएंगे अतिक्रमण, उसके लिए समय लगेगा। उन्होंने कहा हमने नोटिस जारी कर दिए है। मैं अध्यक्ष साहब को सबूत के तौर पर यह सब मीडिया के सामने दिखाना चाहता हूँ कि 14 दिसंबर 2021 आज से लगभग फिक्स
3 महीने 7 दिन पहले गांव के अंदर एग्रीकल्चर की जमीन पर लोगों ने आबादी के प्लॉट बनाए, उन संबंध में हटाने के लिए स्वयं अध्यक्ष साहब ने और उनकी कार्यकारिणी ने ये नोटिस सस्पा किए थे। गांव के करीबन लगभग 70 व्यक्ति 70 लेवल नोटिस धरे के धरे रह गए। इसलिए मैं अध्यक्ष साहब और उनकी ग्रामदानी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ इस धरने को खत्म करवाना चाहते हैं, लिपापोती करवाना चाहते हैं और उनका मानना यह है कि ये धरना वाले कितने दिन बैठेंगे। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से अध्यक्ष महोदय और कार्यकारिणी और उनके सिपाल सलारों को कहना चाहता हूं कि जब तक गोचर भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक धरना हटाने के विषय में कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये 100% सत्य है। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे लास्ट वाला? प्रशासन से माननीय जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय और तहसीलदार साहब से ये कहना चाहूंगा कि ये ग्रामदानी का तो विषय है ही है, लेकिन जहां तक मेरी समझ के मुताबिक ये पंचायती राज का भी विषय है। ग्रामदान के अलग नियम है, लेकिन गोचर, नदी, नाले, पहाड़, ये चीजें ग्रामदान से भी कलेक्टर साहब का भी पूरा इस पर अधिकार है। ये ऑथेंटिक बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। इसलिए मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय भवर जी हमारे जो अति संवेदनशील है, छोटी सी छोटी बात को भी लेकर के तुरंत संज्ञान लेते हैं, तो मैं आदरणीय कलेक्टर साहब को कहना चाहूंगा कि ये गौ माता का विषय, गोचर का विषय है। आप कृपया सीधा इन्वॉल्व हो इस धरने के अंदर और ग्रामदानी के अंदर और अति शीघ्र आप प्रशासन और पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई कराएं, तो हम पूरे गांव वाले गो भक्त और गौ माता आपके सब आभारी रहेंगे।